नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात चाहे देवी की पूजा की हो, चाहे किसी भी पूजा अनुष्ठान की हो, उसमें पान के पत्ते का बहुत प्रयोग होता है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इन पान के पत्तों का चमत्कारी प्रयोग करके कैसे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता पाचन तंत्र को अच्छा और शरीर को विषमुक्त करता है। भारतवर्ष में इसे प्राचीन काल से काफी पवित्र माना जाता है और पान के पत्ते का उल्लेख वेदों तक में भी किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी प्रयोग करते हैं। देवी की उपासना में पान के पत्ते के प्रयोग से विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं, और चूंकि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, इन दिनों में आप पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पान के पत्ते के विशेष प्रयोग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पान का जो पत्ता है ये पूरा होना चाहिए। इसमें डंठल यानी डंडी लगी होनी चाहिए। जो पान का पत्ता आप पूजा में या उपाय में प्रयोग करेंगे वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पूजा और प्रयोग के लिए हरे पान के पत्ते का ही प्रयोग करें। पूजा और विशेष प्रयोग में हरे पान के पत्ते का प्रयोग करना अच्छा होता है। पान के पत्ते पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम के अंत में हम ये भी बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी, आकस्मिक यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में अगर आप शीघ्र विवाह का वरदान पाना चाहते हैं या शीघ्र विवाह करना चाहती हैं तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। एक पान का पत्ता ले लीजिए साबुत, बिना टूटा हुआ, सिंदूर जरा सा घी में मिलाकर पेस्ट बनाइए, पान के पत्ते पर चिकनी तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखिए और इसको चिकनी तरफ से ही देवी को अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करिए, या तो प्रातः काल करिए या तो मध्य रात्रि में करिए। लगातार 3 रातों को या 3 प्रातः काल अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। पान के पत्ते के विशेष प्रयोगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज द्वितीया तिथि है। आज देवी के किस स्वरूप की उपासना होगी, उनकी महिमा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीतीश जी ने हमें लिखा है और नीतीश जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनके जन्म की तारीख है 25 मार्च 1980, दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। नीतीश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी? नीतीश जी, आपका व्यापार भी अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और धन की मुश्किलें भी आपको परेशान कर रही हैं। अप्रैल 2026 के बाद आपका व्यापार भी बेहतर होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन कर्ज चुकाने में 2 वर्षों का समय लगेगा। साल 2026-27 के अंत तक जाते जाते इन 2 वर्षों में आप काफ़ी हद तक कर्ज चुका सकेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या हलवा पूड़ी का निर्धनों में दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आपके रोजगार की व्यवस्था ना हो पा रही हो, ना नौकरी की व्यवस्था हो पा रही हो, ना व्यापार की व्यवस्था हो पा रही हो, तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? 27 पान के पत्ते ले लीजिएगा और डंठल में लाल धागा एक एक करके बांधकर इनकी माला बना दें। इनको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित करिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। इस माला को अगले 1-1.25 महीने तक देवी के गले में रहने दीजिएगा। रोजगार की व्यवस्था पहले हो जाए तो पहले, नहीं तो 1.25 महीने के बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। 1 से 1.25 महीने के अंदर आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। पान के पत्ते के कुछ और प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। नव दुर्गा के द्वितीया तिथि को किस स्वरूप की पूजा होती है, उनकी पूजा का विधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि धन के लाभ के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, नवरात्रि में जितने भी दिन बाकी हैं, रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। इसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके उन्हें अर्पित करिएगा रोज। और नवरात्रि के बाद हर पूर्णिमा को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। अब जान लेते हैं विजय प्राप्त करने के लिए पान के पत्ते का क्या प्रयोग है। शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी, और एक पान के पत्ते को घी के दीपक की ज्योति के सामने रखें। पत्ते पर हल्की सी कालिमा आ जाएगी। इस कालिमा को अपने कंठ पर लगा लें और इसके बाद आपको जहां जाना है, मुकदमे में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में, वहां विजय प्राप्त करने के लिए जाइए। निश्चित रूप से आपको विजय की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की द्वितीया तिथि को माता के किस स्वरूप की उपासना होती है, इनकी उपासना से लाभ क्या हैं और इनकी उपासना किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि की द्वितीया तिथि को जो सामान्यतः दूसरे दिन आती है, तो द्वितीया तिथि को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने के कारण और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से
चंद्रमा नियंत्रित होता है, तो जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत लाभकारी होती है। माता ब्रह्मचारिणी की जब आप उपासना करेंगे आज, तो पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। माता को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत अर्पित करिएगा। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, या अगर नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। वैसे माता ब्रह्मचारिणी चूंकि ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं, इसीलिए ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप करना लाभकारी होगा। खास तौर से जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर वो इस मंत्र का जप करें तो उन्हें लाभ होगा। और नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं तो जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, नवरात्रि की द्वितीया तिथि को आप अवश्य देवी की पूजा करें। खास तौर से वो लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, जिनका चंद्रमा खराब है, या जो मानसिक समस्या या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या जिनको मन की समस्याएं ज़्यादा परेशान करती हैं, वो नवरात्रि की द्वितीया तिथि को यानी आज के दिन माता को चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला अर्पित करें और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में धारण करें। निश्चित रूप से आपका चंद्रमा बेहतर होगा और चंद्रमा की समस्याएं समाप्त होंगी। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन का खर्च बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। देवी की पूजा में सामान्यतः देवी के सामने नारियल जरूर तोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, प्राचीन समय में देवी की या शक्ति की पूजा में लोग पशुओं की बलि देते थे। बाद में ये बलि प्रथा बंद हो गई और बलि प्रथा के प्रतीक के रूप में वो नारियल तोड़ा जाता है। उसमें 2 आंखें भी होती हैं, मुख भी होता है। तो मुख्यतः बलि के पूरक के रूप में नारियल तोड़ने की परंपरा पाई जाती है और ये भी मानते हैं कि देवी के समक्ष नारियल तोड़ने से जो आपके शरीर में समस्याएं हैं वो समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन लाभ के योग हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 7:30 से लगभग 9 बजे तक। इस समय में देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा। आपकी कर्ज और शत्रु संबंधी समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न नम्रता जी ने हमें लिखा है और नम्रता जी हमें मध्य प्रदेश इंदौर से मेल लिखती हैं। 23 जुलाई 1990 का जन्म है। शाम के 5 बजे शहडोल मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं इंदौर से। नम्रता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है पिछले कुछ समय से और सर्जरी की नौबत आ गई है। तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। नम्रता जी, सर्जरी आपकी होगी लेकिन छोटी सर्जरी है, इसको करा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और मार्च 2026 के बाद आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मुख्यतः अपने डाइजेशन का और अपने खान पान का ध्यान बनाए रखिएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है
किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि को। धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज मंगलवार का दिन है, द्वितीया तिथि है। कर्ज मत लीजिएगा वरना चुकाना बहुत मुश्किल होगा। और आज जब भी आपको समय मिले देवी को लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।